जय हिंद साथियों। आज हमारे साथ कर्नल सी.टी. आरसू साहब हैं और आज हम बात करेंगे ईसीएचएस के अंदर जो समस्याएं आ रही हैं उनको लेके। कई बार तो कार्डों की समस्या है, किसी का 16 केबी का कार्ड है, किसी का 32 केबी का कार्ड है और अब 64 केबी के कार्ड बने हैं। 64 केबी के कार्ड अभी सबको मिले भी नहीं हैं। दूसरा एक दवाइयों की समस्या है सर, कि दवाइयाँ या तो ईसीएचएस के अंदर मिलती नहीं है। अगर जवान दवाई खरीद लेते हैं तो उनका क्लेम नहीं मिलता है। इनकी जो ईसीएचएस की समस्याएं हैं और आए दिन जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं वो कम होते जा रहे हैं। इनका क्या समाधान हो सकता है और ये समस्याएं क्यों हैं, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे सर? आप इन समस्याओं के बारे में रोशनी डालने के लिए जो मेरे को अवसर दिया है, मौका दिया, धन्यवाद। एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम हम लोगों की कंट्रीब्यूशन से चलता है और सब्सक्रिप्शन उसमें ऐड होता है। यदि उसमें कमी है, सरकार पर्याप्त मात्रा में बजट अलॉट करने की उम्मीद रखते हैं। पिछले कुछ साल से कुछ और चीज़ों को दिल दिमाग में रख करके वो पर्याप्त मात्रा में बजट अलॉट नहीं हुआ। जब हम लोग मुद्दा उठाया तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा दिया। दवाइयों का समस्या, एक तरफ फंड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने के कारण, दूसरा ओपन मार्केट में जो ले रहे हैं उनकी रेट प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के जो माध्यम से मिलने वाली दवाई हैं, इन दोनों की रेट में कम से कम 30% से लेकर 60% रेट में फ़र्क है। ये जो दवाई खरीदने का जो सिस्टम है उसको बदलाव लाने के लिए कई बार हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं। जो मिले हुए बजट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दवाई यदि खरीदना हो, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना से ही खरीदने से हमें ज़्यादा दवाई भी मिलेगी, खर्च भी कम होगी और दूसरा परेशानी भी कम होगी। लेकिन मैंने सुना है कि कुछ पूर्व सैनिकों में, हमारे जवानों में ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री जन औषधि की दवाइयाँ हैं वो स्टैंडर्ड नहीं है। क्या इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? ये अज्ञानता है या इसके पीछे वाकई में कुछ सच्चाई है? उसमें सच्चाई नहीं है। मार्केट में जो मिलता है दवाई वो ब्रांडेड आइटम, बड़े चमक दमक के साथ विज्ञापन की खर्चा पूरा लगा करके कंपनी अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कई उल्टे सीधे तरीके अपना करके वो अपनी बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। जबकि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के माध्यम से जो दवाई मिलता है वो जेनरिक ड्रग है। बाकायदा उसकी एक मिनिस्ट्री बनी हुई है जो ड्रग एंड केमिकल वाला डिपार्टमेंट के अंडर में है। पूरे टेस्ट पूरा करने के बाद सही पाए जाने पर ही उन प्रधानमंत्री जन औषधि योजना में वो दवाइयाँ मिलती है। अब सिविलियनों की, सिविल दुकानदारों की ये प्रोपेगेंडा हो सकता है और जो कम जानकारी वाले हैं सिविल दवाइयों की चमक दमक देख करके, उनकी जो पैकिंग मटेरियल की चमक दमक देख करके और रेट को देख करके कि मार्केट में जो मिल रहा है यदि वो 10 रुपया है, प्रधानमंत्री की जन औषधि योजना की रेट हर 3 रुपये की, और ये इतना फ़र्क कैसे हो जाएगा? 7 रुपये का फ़र्क इसलिए है, दवाई की क्वालिटी की वजह से फ़र्क नहीं है। उनकी विज्ञापन का खर्चा, उनकी चमक दमक की खर्चा और जेनरिक ड्रग इसकी वजह से कम है और सरकार के क्वालिटी कंट्रोल एंड रेट कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मिलने से दाम कम है। साथियों, जैसा कि कर्नल साहब ने अभी बताया कि जो सिविल की दवाई के ज़्यादा रेट हैं वो इसलिए हैं कि वो कई लोगों को कमीशन देते हैं, उनका प्रचार प्रसार किया जाता है। जबकि जेनरिक मेडिसिन जो है उसमें वही साल्ट है जो ब्रांडेड में है। तो ये भ्रम है, इस चीज़ को दिमाग से निकालें और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, कहीं बाहर से खरीदने की ज़रूरत होती है तो जेनरिक दवाई ही खरीदें। अगर उपलब्ध है आपके नज़दीक में तो प्रधानमंत्री जन औषधि से दवाई खरीदें, वो ओरिजिनल दवाई है। सिर्फ ये है कि उसमें दिखावा नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसा है। साथ ही साथ यदि आप ये समझ रहे हैं, फिलहाल जो बंदोबस्त है
डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस DGFMS के माध्यम से बजट अलोकेट होता है। SCMO लोगों को हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं DGLP। वो SCMO को वो फंड ना देते हुए DGLP की पैसा को MD ECHS को दे दिया जाए। MD ECHS की ऑफिस के अंदर जो मेडिकल अफसर बैठे हैं, डायरेक्टर मेडिकल, तमाम रीजनल सेंटर में जो मेडिकल अफसर बैठे हैं, जो जॉइंट डायरेक्टर मेडिकल, इनकी माध्यम से वही काम कर देंगे खरीदने की, परचेस करने की, जो SCMO कर रहा है। उसमें क्या है, रीजनल सेंटर इसको कमांड कंट्रोल करेगा। उनको पता कौन से रीजनल सेंटर के परेशानी है, दवाई कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है। वो महीने में 10-10 चक्कर काट सकते हैं, चेक कर सकते हैं, उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन ये SCMO के पास इतना समय नहीं है, वो मरीजों को देके इलाज करें, हॉस्पिटल देके, यह ECHS की दवाई की परेशानी करें। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी SCMO के हाथ में है। 2-2 मेडिकल ऑफिसर मेडिकल स्टोर में लगाए हुए हैं, जो कि सरकारी खर्चे पर है। ये जरूरत नहीं है। DGLP डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म फोर्सेस के माध्यम से अलॉट होने वाला पैसा सीधा MD ECHS को दे। उनके पास है साधन, मेडिकल डायरेक्टर मेडिकल वहाँ बैठा हुआ, वो भी मेडिकल ऑफिसर है। तमाम रीजनल सेंटर में जॉइंट डायरेक्टर मेडिकल है, वो बैठे, वो SCMO का काम वो खुद दवाई खरीदने में करेंगे। SCMO के पास कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई लेबोरेटरी नहीं है जो क्वालिटी को चेक करें। 10-10, 20-20 करोड़ रुपये का दवाई खरीदा जा रहा है। लोग चाहेंगे मार्केट से खरीदो, लेकिन आप रीजनल सेंटर को ये जवाबदारी देंगे, वो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के माध्यम से दवाई खरीदने शुरू करेंगे, ये लगभग ये समस्या ना के बराबर हो जाएगा। ये हम बार बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई जो ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। ये जरूरी है, एक जगह पर जगह दवाई पर्याप्त मात्रा में है, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सबको दवाई मिल रही। लेकिन जहाँ जहाँ तभी कमी पेशी है, लोग अपने पैसे से दवाई खरीद रहे हैं। अब बिल उनकी समय पर पास नहीं हो रहा है। वो बिल बनाएगा, ECHS में देगा, ऑनलाइन करेगा, फिर ऊपर जाएगा CDA तक जाकर पेमेंट होने में वो अगली बार दवाई खरीदने के लिए कितना पैसा, कौन दौड़ेगा, भागेगा। अधिकांश लोग बिल पेमेंट के लिए क्लेम पुटअप ही नहीं करते। ये बहुत ही डिमोरलाइजिंग है। यदि वही पावर रीजनल सेंटर के मेडिकल वालों को दे दें, पहले तो तमाम दवाइयों की उपलब्धि सुधर जाएगी, दवाइयों की क्वालिटी सुधर जाएगी, बजट की बचत होगी, जेनेरिक मेडिसिन जो क्वालिटी एंड प्योरिटी मिल जाएगी। हमें कोई आशंका, डाउट होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बीच में जो असंतुष्टि है, जो हमारे कंप्लेंट्स है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, DGLP की पैसा SCMO को पहले इसलिए देते थे, वो कम होने से FMSD की दवाई से कंपनसेशन होता था। FMSD की दवाई बिल्कुल अभी आजकल नहीं ले रहे, ना ही FMSD में हमारी कोई इंडेंट जा रहा है। तो केवल SCMO को वो दे करके तो XCMO को काम बढ़ाना और हमारी संतुष्टि भी उसमें कम, परचेस में बहुत कम, बहुत देरी, बहुत दौड़ भाग, ये सब चीज़ दूर होने के लिए इसकी जिम्मेवारी MD ECHS को दिया जाए, तमाम रीजनल सेंटर को दिया जाए और जेनेरिक दवाई खरीदा जाए। ECHS में दवाई की समस्या बिल्कुल लगभग ना के बराबर होगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो फंड है, अगर वो MD ECHS को दे दिया जाए, तो जो आज हमको फंड मिल रहा है, अगर हम प्रधानमंत्री जन योजना इसके माध्यम से दवाई खरीदेंगे, तो इस फंड में हमारी समस्या का समाधान काफ़ी हद तक हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे। प्रधानमंत्री की जन औषधि योजना के जेनेरिक मेडिसिन से हम परचेसिंग करेंगे, MD ECHS और रीजनल सेंटर के जो जॉइंट डायरेक्टर के माध्यम से खरीदेंगे, वो कमी पेशी जरूर पूरा हो सकता है। प्रॉब्लम, समस्या की मात्रा कम हो सकता है, रोने वालों की गिनती कम हो सकता है। ये मेरा पक्का मानना है। सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया, और जिस तरीके से आपने बताया कि वो दवाई की प्योरिटी वो सब आले दर्जे की है, तो साथियों, अगर इस तरीके से MD ECHS के पास ये परचेसिंग पावर और फंड एलोकेशन मिल जाता है,
तो आपको जो ECHS में आज दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं वो दवाइयाँ आपको मिलने लगेंगी। दूसरा, अगर आप लोग दवाई खरीदते भी हो तो आप प्रधानमंत्री जन औषधि स्टोर पर जाएं और वहाँ से दवाई खरीदें, क्योंकि वो दवाई वही दवाई है जो ब्रांडेड आप बाहर से खरीदते हो, उनके अंदर वही साल्ट है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ पर ब्रांडिंग का, चमक धमक का, एडवर्टाइजमेंट का, कमीशन का खर्चा लग के वो महंगी मिलती हैं और जेनरिक स्टोर पर ये दवाइयाँ आपको सस्ती मिलती हैं। सस्ती मिलती हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो दवाई का जो क्वालिटी है कमज़ोर है या पुअर है, नहीं, ऐसा नहीं है। सर, आज आपने जो अपना बहुमूल्य समय निकाल के दिया और हमारे दर्शकों को ECHS में जो मुसीबतें आ रही हैं उनके बारे में अपने विचार रखे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, और हम चाहेंगे फिर कर्नल CT आरसू साहब फिर कभी हमें मौका दें कोई नए किसी टॉपिक पर, आपके वेलफेयर से रिलेटेड किसी टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।